हेलो सब लोग, मैं आपको हाई स्कूल के अपने आखिरी दिन के बारे में बताता हूँ। एक ऐसा दिन जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपको वो एहसास पता है जब कुछ खत्म हो रहा होता है लेकिन आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। 12वीं कक्षा में आखिरी बार जाते हुए मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ था। सुबह की शुरुआत आम दिनों की तरह ही हुई। कक्षा के दरवाजे की वही जानी पहचानी चरमराहट, वही पुराने डेस्क जिन पर बरसों पुराने डूडल उकेरे हुए थे, और मेरे सहपाठियों के बैठने की हमेशा की तरह सुबह की हलचल। लेकिन कुछ अलग था। हवा पुरानी यादों से भरी हुई थी और हमारी हमेशा सख्त रहने वाली केमिस्ट्री की टीचर की आंखों में भी एक नरमी सी थी। मुझे याद है कि मैं उन चेहरों को देख रहा था जिन्हें मैंने पिछले 5 सालों से लगभग हर दिन देखा था। राज था, जो अभी भी जल्दी जल्दी पिछली रात का अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। सारा आखिरी बार अपने रंगों से सजे नोट्स को व्यवस्थित कर रही थी और माइक अपने भयानक चुटकुलों से सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था, शायद यह छिपाने के लिए कि वह भी भावुक हो रहा था। पता है क्या मजेदार है? वो सारे पल जब हम सुबह जल्दी उठने, उबाऊ लेक्चर और अंतहीन असाइनमेंट की शिकायत करते थे, अचानक वो अनमोल यादें बन गईं जिन्हें हम संजो कर रखना चाहते थे। यहां तक कि वो छत का पंखा भी जो हमें सालों से परेशान कर रहा था, मानो विदाई की धुन गुनगुना रहा हो। लंच ब्रेक के दौरान हम सब पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। किसी ने बताया कि कैसे हम 8वीं कक्षा में इसी जगह के लिए झगड़ते थे और अब हम यहाँ अपना आखिरी लंच साथ में कर रहे थे। उस दिन कैंटीन के समोसे का स्वाद अलग था, शायद इसलिए क्योंकि हमें पता था कि ये आखिरी बार है जब हम साथ मिलकर समोसे खाएंगे। आखिरी पीरियड हमारी अंग्रेजी शिक्षिका श्रीमती कुमार के साथ था। शेक्सपियर या व्याकरण की बजाय उन्होंने जिंदगी के बारे में बात की कि कैसे हम किसी नई और रोमांचक चीज की दहलीज पर खड़े हैं। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ एक स्कूल नहीं छोड़ रहे हो, तुम उसके एक हिस्से को अपने भीतर आगे बढ़ा रहे हो। जैसे ही आखिरी घंटी बजी, कोई भी हमेशा की तरह जल्दी से जाने के लिए नहीं दौड़ा। हम रुके, तस्वीरें लेते रहे, एक दूसरे की नोटबुक में लिखते रहे, संपर्क में रहने के वादे करते रहे। हम में से कुछ ने इसे लेकर सहज होने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुछ लोगों को आंसू पोंछते हुए देखा जब उन्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा है। जानते हो मुझे असल में किस बात ने परेशान किया? विदाई भाषण या भावुक अलविदा नहीं, बल्कि तब हुआ जब मैं कैंपस से बाहर निकल रहा था और मुझे एहसास हुआ कि कल मैं एक छात्र के रूप में वापस नहीं आऊंगा। वह सुरक्षा गार्ड जिसने सालों से हर सुबह हमारे पहचान पत्र देखे थे, उसने हमें आखिरी सलामी दी। तभी मुझे एहसास हुआ यह अध्याय सचमुच खत्म हो रहा है। लेकिन आखिरी पाठों के बारे में बात यह है, वे असल में उस बारे में नहीं है जो खत्म हो रहा है, बल्कि उस बारे में है जो हम अपने साथ ले जा रहे हैं। दोस्ती, मूल्य, यादें, कक्षा के अंदर और बाहर, सीखे गए सबक, वह सब कुछ जिसने हमें वह बनाया जो हम हैं। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि आखिरी पाठ किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं था। यह समझने के बारे में था कि अंत तो बस छिपी हुई शुरुआत है। हमने जो रिश्ते बनाए, जिन चुनौतियों का हमने सामना किया और जो विकास हमने अनुभव किया, यही तो असली सबक थे। तो पेश है कक्षा 12 के लिए सभी आखिरी पाठों के लिए और आगे क्या होगा इसकी खूबसूरत अनिश्चितता के लिए। क्योंकि कभी कभी हम जो सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं, वे किसी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखी होती, वे हमारे दिलों में लिखी होती हैं।